कि जब आप पे एक थ्रेशोल्ड पॉइंट आ गया, आपको पता है कि अभी बर्स्ट होने वाली हैं चीज़ें, तो प्लीज़ मैं दिल से कह रहा हूँ, आप आजमा के देख लीजिए, आप दुआ देंगे मुझे। या कम्युनिकेशन क्लोज कर दें, या पानी का गिलास पी लें, या साइड पे हो जाएं। स्पेशली पार्टनर्स की बात कर रहा हूँ, कपल की बात कर रहा हूँ, और सो जाएं, साइड पे हो जाएं, जगह चेंज करें। आप देखिएगा 10 मिनट आधे घंटे बाद जब शैतान का असर और नेगेटिविटी का असर आपसे दूर होगा, तो यू विल बी गुड कपल। आप कहेंगे बात तो इतनी नहीं थी, खुद ही सुलह हो जाएगी। अगली बात जो है ना, जो मैं इस कंसेप्ट के बहुत खिलाफ हूँ। कई लोग मुझे कहेंगे मैं आइडियलाइज करता हूँ, लेकिन ये कंसेप्ट मैंने अपनी बेटियों को भी सिखाया, बेटों को भी सिखा रहा। कपल में कभी लड़ाई नहीं होती, ये एक बड़ा गलत सा कंसेप्ट है। ना कपल में कभी बोलचाल बंद होती है, कम्युनिकेशन कट आप में होती ही नहीं। और ये इनके कोई असूल नहीं है लड़ाई के, मैं साफ कहता हूँ। वही है ना, तो 10 मिनट बाद फिर उठते हैं चुप करके। अगर आप सच्चे हैं तो भी बंदैन कह देंगे यार छोड़ के इन चक्करों में पड़ गए हैं, और अगर आप झूठे हैं तो उसको आइसक्रीम खिला दें। क्या हमें लड़ाई हो ही नहीं सकती जब अल्लाह ने बांध दिया हमें इकट्ठे? तो इसमें दर गुजर का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। और मैं इस कॉन्सेप्ट को भी, इस सिनाप्सिस को भी नहीं आई डोंट गिव अ वेटेज टू दिस सिनाप्सिस कि जी मैंने तो बहुत सब्र किया है, वो नहीं करता। ये इंसान है, इंसान के अंदर इंसान का डीएनए, इंसानी ख्वाहिशात हैं। ये हो नहीं सकता कि आप बार बार सब्र कर रहे हैं, कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं और अगला ना करे। मैं नहीं मानता इसको। वो टाइम के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता वो बिग हार्ट होता है। तो बात उधर से चली सी कि ना बेगम खामद को एटीएम समझे और ना खामद बेगम को एटीएम समझे। अगली बात ही सब्र करें, अकोमोडेट करें। सारी बात का जो सबसे अहम है वो ये है, गिव रिस्पेक्ट एंड प्राइवेसी टू योर अफेयर्स। अपने मामलात को रिस्पेक्ट भी दें, इज्जत भी दें और प्राइवेसी भी दें। इसको थोड़ा खोल देता हूँ। वो कैसे? प्राइवेसी और इज्जत देने का मतलब यह है, जो आपके ज़ाती तलकात हैं, आपका अच्छा बोलना, बुरा बोलना, नाराज़ होना, ना नाराज़ होना, वो आपके बेडरूम तक होना चाहिए। इट शुड नॉट बी शेयर्ड विद द पीपल। ना अपने बहन भाइयों से, ना अगले के बहन भाइयों से, ना सहेलियों से, ना माँ बाप से, किसी से भी नहीं। सेम एज फॉर द बॉय, मर्द के लिए भी वही है। होता ये है, जब आप अपनी चीज़ें पर्सनल बाकियों से शेयर करने शुरू कर देते हैं, लोग आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाते हैं। लोगों की वो मोहब्बत या जज्बात आपके लिए वो नहीं होते। वो उस तरह आपसे बिहेव कराते हैं जिस तरह वो चाहते हैं। और आप ऐसा ऐसा एक स्टेज आती है कि बीच में बात आपकी अपनी होती है, तो बीच में आप कहना शुरू कर देते हैं वो जी पहले मेरी माँ बाप से माफ़ी मांगे तो फिर सुलह होगी। भाई उसके माँ बाप और आपके माँ बाप हैं ही अलहदा, दोनों बराबर हैं, दोनों का इंस्टीट्यूशन ही अलहदा है। ये कौन सा अपने रिलेशनशिप में आपने ये कह दे दी? आप अपने डिसाइड करें कि अपने मामलात में लोगों की इंटरफेरेंस नहीं होगी। नंबर 1 रीज़न जो कपल सेपरेशंस की है, जो अगर कोई मुझसे पूछे तो 2 रीज़न्स हैं। पहले रीज़न, ओवर इंटरफेरेंस बाय द फैमिलीज़। भई उनको उड़ने दें। हमारी जब शादी हुई थी 25-26 साल की उम्र में, तो हमने भी अपनी ज़िंदगी शुरू की सी तो चल पड़े। कोई ऐसा काम नहीं है कायनात में जो इंसान ने किया और दूसरा इंसान ना कर सके। बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट है। हम यंग थे, हमारे माँ-बाप ने शादियाँ की, वो आगे बढ़े, अल्लाह उनको जन्नतें दे, उन्होंने एक जनरेशन छोड़ दी, हम लोग आगे। सेम वे हर ज़माने के अपने लिहाज होते हैं, अपनी कंडीशन, उस ज़माने में उनको रहने दें और उनको चलने दें। और आप अपने चैलेंजेस को देखें, अपनी डिस्कस करें आपस में, गपशप लगाएँ, म्यूचुअल इंटरेस्ट के टॉपिक्स पे टाइम दें। और आप देखिएगा खुद इंटरेस्ट पढ़ना शुरू हो जाएगा। एक दूसरे को जगह दें अपनी फैमिली में, अपने ज़हन में, अपनी बातचीत में, अपने डिसीजन मेकिंग में। आप देखिएगा चीज़ें खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगी कि इसने तो मुझे बहुत वैल्यू किया है। तो वो जो चीज़ जो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि लर्न टू अकोमोडेट ईच अदर। और उसमें अगला जो जिसमें बहुत अगला पॉइंट था कि कीप योर प्राइवेसी एंड गिव रिस्पेक्ट टू योर अफेयर्स। अपने रूटीन अफेयर्स लोगों से शेयर न करें, इससे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर द टाइम ये लोग आपको शो कर रहे होते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट वो उस पैराडाइम में आ नहीं सकते जो एक कपल की एक दूसरे के लिए वेट हो जाती है। और अबव ऑल आप इसको इबादत समझ के करें, लाइफ को गुजारें, आपको बड़ा मज़ा आएगा।